बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। आपको पता है कि फ्रैक्शंस जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस और दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। न्यूमरेटर ग्रेटर लेसर, न्यूमरेटर लेसर और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, जिसमें न्यूमरेटर लेसर हो और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो, वो कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये उलट होती हैं, इनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, जैसे ये है, और डिनोमिनेटर लेसर होता है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के अगेंस्ट होती हैं, ये आपने ख्याल रखना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में जो फ्रैक्शंस की थी वो प्रॉपर फ्रैक्शंस थी, यानी उनमें न्यूमरेटर लेसर था और डिनोमिनेटर ग्रेटर था। अब ये जो 7th क्वेश्चन है इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर लेसर है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम पहले डिवीजन करके इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन निकालेंगे। डिवीजन के जरिए प्रॉपर फ्रैक्शन निकालेंगे। ये इम्प्रॉपर है क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डिनोमिनेटर जो है ये लेस है और न्यूमरेटर जो है ये ग्रेटर है। अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर, ये गिवन है हमारा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देख लें आप, इसको मल्टीप्लाई करें x प्लस 3 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 3x। x को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, और प्लस माइनस माइनस 3 2 6। तो ये इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, प्लस 3x में से 2x निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस x रह जाएगा और आगे प्लस 6। तो अब यहां देखें x की वैल्यू कम आएगी, ये, और इसको यूं कर लें
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो x की वैल्यू के लिहाज से हमने देखना होता है इन फ्रैक्शंस को, जो ये हमारे अंडर ऑपरेशन हैं फ्रैक्शंस, इनको x के, अब देखें x स्क्वायर तो बराबर है, लेकिन ये 2x है, ये x है, इसका मतलब है ये ग्रेटर है, ये लेसर है, तो ये इम्प्रॉपर है। फिर ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो लेसर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवीजन करेंगे। पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे बाय डिवीजन। क्या आ जाएगा, इसको डिवीजन करें, ये एक्स स्क्वायर जरा बड़ा कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको डिवाइड करें एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6 के साथ, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब इसके साइन चेंज कर देंगे, अब ये कट जाएगा और 2x में से माइनस x निकल गया तो x माइनस 5 बचेगा। यहां पे x माइनस 5 बचेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने यहां पे लिखना है किस तरह से कि ये 1 आपका आ गया कंप्लीट, 1 तो कंप्लीट आ गया, उसके बाद प्लस ये जो बचा है ये आप लिखेंगे, ये जो बचा है ये आप लिखेंगे x प्लस 5 x माइनस 5 ओवर ये वाला, ये दोनों, ये चीज, और इसको आप इसी तरह फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये हमने अपनी सहूलत के लिए किया था, ये यही चीज लिखी जाएगी x माइनस 2 एंड x प्लस 3। ये बिल्कुल इसको हमने फैक्टराइज करके लिखना है। अगर आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा फ्रैक्शन का हिस्सा है ये इतना, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये हिस्सा तो ठीक है, 1 तो कंप्लीट आ गया, और ये जो है, जो ये हिस्सा है, कभी आप देखें, आपने कभी एक फ्रैक्शन है 7/5, सपोज एक फ्रैक्शन है 7/5, मैं आपको समझाने चाहता हूं 7/5, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो लेसर है। तो आप इसको क्या करते हैं, आप इसको फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो ये आप 7 को अंदर रखते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाता है 5 अंदर 5 और 2 बच जाता है। फिर आप इसको किस तरह लिखते हैं, 1 होल 2/5,
इसी तरह लिखते हैं ना आप, या यूं भी लिख कर देते हैं 1 प्लस 2/5, इस फ्रैक्शन को यूं भी लिख देते हैं। तो हमने भी यही किया काम, हमने भी ये डिवाइड करने के बाद, ये चूंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसको इस तरह ही लिखेंगे। हमने डिवाइड करने के बाद क्या किया है कि ये 1 होल 1 लिख दिया, और ये जो बचा है x-5 वो इधर, जैसे इधर जो बचा था माइनस करने के बाद, इधर माइनस करने के बाद जो बचा था वो हमने ये ऊपर लिख दिया था, और ओवर जो है ये वाली, ये हमने ये ओवर 5 लिख दिया था। इसी तरह ही इसको भी हम ये नीचे लिख देंगे, यानी सेम पैटर्न पे हमने इसको जो है कन्वर्ट किया है। अब ये अब आप ये देखें कि ये आपकी, इसको आगे जब आपने चलाना है तो आप करें लेट 1 x-5, क्योंकि ये 1 तो हो चुका हुआ है, x-5 ओवर x-2 इंटू x+3 इज इक्वल टू, आपने a ओवर एक डिनोमिनेटर a को दे दें और एक डिनोमिनेटर b को दे दें, हम b भी लिखना है, प्लस b ओवर ये 2 लिखने हैं। ये हम पिछले क्वेश्चंस में करके आए हैं। तो एक डिनोमिनेटर a के नीचे लिखते हैं x-2, और एक जो है वो b के नीचे लिख दें x+3। ये इस तरह से ये हमने ये इक्वेशन, ये जो पार्ट था इस फ्रैक्शन का, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। बाकी ये 1 तो हमारा कंप्लीट आ गया, 1 होल आ गया, 1 कंप्लीट आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा x-2 x+3, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, बाय मल्टीप्लाइंग ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 आ गई। इक्वेशन 1 with x-2 into x+3, x-2 और x+3 से, क्योंकि ये एलसीएम है, इससे दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा x-2, जब हम लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 x+3 इंटू x-5 ओवर x-2 ये वाला और x+3 इज इक्वल टू, अब a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a इंटू x-2 इंटू x+3 ओवर x-2, और इसी तरह प्लस b इंटू x-2 x+3 ओवर x+3 ये वाला, यानी सबके साथ ऊपर हमने x-2 x+3 x-2 x+3 x-2 x+3 लगा दिया है। इसका ये फायदा होगा कि हमारी ये
लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये कट गया, ये इधर कट गया, और ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ये बचेगा x-5, x-5 is equal to a into x plus 3 plus b into x minus 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई है x-5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमारे पास जगह कम है, मैं थोड़ी सी जगह यहां पे बनाना चाहूंगा ताकि हम क्वेश्चन को मजीद सॉल्व कर सकें। यहां तक मैं जगह कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को यहां खत्म करूं। अब यहां से आपने इनसे आपने x की वैल्यू निकालनी है और यहां से भी x की वैल्यू निकालनी है और उसको इक्वेशन 2 में लगाना है ताकि a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो सके। तो लेट पहले x माइनस 2, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके को जीरो मेथड भी कहते हैं, यानी चेंज द फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस विद जीरो मेथड। तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये माइनस इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 जो आपने बनाई है उसके अंदर वैल्यू लगाएं। ये इक्वेशन 2 है, इसको लिख लें x-5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन 2 है, इसके अंदर आप x की वैल्यू 2 लगाएं तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स की जगह 2 आएगा और माइनस 2। अब ये वैल्यू इसमें ऐड हो गई है। अब आप इसको ये देखें, ये इससे कट गया, ये 0 हो गया फैक्टर। 2 माइनस तो 2 में से 2 माइनस हो गया 0, 0 को b से मल्टीप्लाई किएगा तो 0 हो गया फैक्टर। बाकी इधर बचेगा -1 इज इक्वल टू 5a या a इज इक्वल टू -1/5। a इज इक्वल टू, यानी ये 5 इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और मैंने एक ही स्टेप में सीधा कर दिया इसको। अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, यानी ये मैं ये भी कर सकता हूं कि 5a इज इक्वल टू -1
और a इज इक्वल टू -1/5। अब ये a की वैल्यू आपकी आ गई a की वैल्यू आ गई 1/5 -1/5। अब इसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप इधर लिख लें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अब आप इधर से x की वैल्यू निकालें। लेट, यहां बल्कि हो जाएगा, यहां से शुरू करें। लेट x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3। ये -3 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में लगाना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इसको यहां पे ही लगा देता हूं मैं, ताकि इधर ही b की वैल्यू आ जाए। x की जगह क्या लग जाएगा, -3 और ये 5 इज इक्वल टू a इंटू -3 + 3 प्लस b इंटू -3 -2। यहां लगा दी वैल्यू, ये -8 हो गया, लेकिन ये शायद बहुत नीचे न चला जाए, शायद आपको नजर ना आए। मैं इधर नहीं लगाऊंगा, मैं इसके लिए जगह बनाता हूं। मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, इसको मैं डिसॉल्व करूंगा, यहां पे जगह बनाऊंगा। जो यहां पे बनानी है तो यहां पे बना लेते हैं, फिर यहां से, बल्कि यहां हम जगह बनाते हैं। ये जगह शायद हमारे लिए काफी हो। x इज इक्वल टू -3 आ गया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 ये है, ये लिख लें, x - 5 इज इक्वल टू a इंटू x + 3 प्लस b इंटू x - 2। क्वेश्चन जरा बड़ा है, जगह कम है, इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। x की जगह -3 लगेगा, -3 - 5 इज इक्वल टू a इंटू -3, x की जगह लग गया +3, ये हो गया b इंटू -3 -2, ये -8 हो गया, इज इक्वल टू, ये कट गया, ये 0 हो गया फैक्टर, ये हो जाएगा -5b -5b, ये माइनस माइनस से कट गया, b इज इक्वल टू 8/5। ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। a की वैल्यू पहले आ चुकी है, ये वाली b की वैल्यू ये आ गई है। अब हमने इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है हमने। इसमें बाय पुटिंग
द वैल्यू ऑफ, इधर कर लेते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A and B, A and B in equation 1. इक्वेशन 1 कौन सी है? ये वाली है। इस इक्वेशन में ए बी की वैल्यू लगाएं तो ये हो जाएगा x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -1/5, तो ये -1 ओवर 5 इंटू ये x माइनस 2 और इसी तरह प्लस b की वैल्यू है 8/5, तो 8 आ गया। उसके बाद यहाँ 8 आ गया। उसके बाद हमने लिखना है 5 इंटू एक्स प्लस 3, ये हो गया। इस तरह से ये एक फ्रैक्शन बन गई है। हमने अब क्या करना है, एक 1 हमारे पास इधर यहां आया हुआ है, ये 1 जो है ये आपको पता है हमने इस फ्रैक्शन में ये लगाया था। अब इस फ्रैक्शन को तो हमने ये बना लिया, तो अब हम 1 भी इसमें ऐड करेंगे, तो ये पूरी ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, ये पूरी ये इसके इक्वल आनी है। तो ये आ जाएगी 1 प्लस -1 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 8 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 3। इस तरह से ये आपका आंसर है। ये आपकी फ्रैक्शन चेंज हो गई है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जरा बड़ा है, पहले हमने ये यहां से किया है और फिर हमने यहां से शुरू किया है। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 हमारा, और ये पार्ट 3 आ गया। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 सारा चल रहा है। ये सारा पार्ट 1 चल रहा है ये, और ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3 हो गया। ये इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आपका जो पार्ट है मैं उसको जो है वो कर दूं, रिमूव कर दूं और आपको फिर पता ना चले। ये देखें, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, जहां तक जहां बी की वैल्यू आ गई, और ये पार्ट 3 जहां पे हमने इसकी वैल्यू निकाली है। मैं इसकी पूरी वैल्यू भी लिख देता हूं, जो कि बनेगी, ये बनेगी x² प्लस 2x जगह कम है, मैं इधर लिख देता हूं फिर
क्योंकि डिवीजन को भी हम रखना चाहते हैं। अगर डिवीजन को हम खत्म करें तो फिर जगह बन सकती है। बहरहाल ये इधर खुली जगह है, ये नंबर को 4 पोर्शन कर देते हैं, फिर हम इधर खुला करके लिख देते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर, इसको सॉल्व करके लिखें x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 ओवर 5 इंटू x माइनस 2 प्लस 8 ओवर 5 इंटू x प्लस 3। तो ये फोर्थ पोर्शन है, ये मैंने आंसर लिखा है बस। बाकी ये आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये आपका आंसर मैंने लिख दिया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जरा बड़ा है, थोड़ा सा आप ज़हन लड़ाइएगा तो आपको ये पूरी तरह समझ आ जाएगा। ये इसके बाद है 8th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1, 8th एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मैं इधर से शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका है 6x3 प्लस 5x स्क्वायर, 6x3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 7, 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये अब आप देख सकते हैं 6x3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये देखें, ये 6, ये x की पावर 3 है, हमने x की पावर को देखना है, और ये x की पावर 2 है। तो अब ये है कि ये पहले डिवीजन होगी, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले डिवीजन होगी और फिर जो है ये जो है आगे सॉल्व होगा। 6x3 प्लस 5x स्क्वायर बाय डिवीजन, इधर लिख लें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 6x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये आ जाएगा, ये अब 2 टाइम्स जाएगा, कितनी दफा जाएगा? 2 टाइम्स, 2x टाइम्स, 2x टाइम्स।
तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x3 2 2s are 4 minus 4x square and minus 2x। ये 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। अब आप इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, ये 4 प्लस 5 प्लस 4 9 हो गया, 9x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 7। अब ये 3 टाइम्स जाएगा, प्लस 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स जाएगा, 3 3s are 9 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 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 6x और माइनस 3, ये प्लस माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, 6 and 2 8 8x प्लस माइनस 4, ये माइनस 7 में से प्लस 3 निकल गया, 4 आ गया, 8x माइनस 4। अब आप लिखेंगे इसको 2x प्लस, इक्वेशन ये आ जाएगी 6x3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, इसको ब्रैकेट में कर लें, प्लस ये आएगा 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये इस तरह से ये आपके पास ये फ्रैक्शन आई है। अब ये आपने क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इस वाले पार्ट को, ये बाकी ठीक है, इस पार्ट को तो आप लिखेंगे लेट 8x माइनस 4 ओवर, इसको दोबारा आप अपनी असली हालत में जो आपकी इसकी बनाई थी वो उसमें आप लिख सकते हैं, जो इसकी असली हालत में थी उसमें लिख सकते हैं, बल्कि इसको करें, इसको फैक्टराइज करें, इसको आपने फैक्टराइज करना है। फिलहाल आप इस तरह लिख लें 3x स्क्वायर, नहीं फैक्टराइज करके लिखें 3, फैक्टराइज करने में यह है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। आपको पता है कि इसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। आप इसको 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 आएगा, माइनस 3 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और माइनस करें तो 2 आए। तो ये बन जाएंगे 3 इंटू 1, 3 को 3 1s are 3 और 3 को 1 को 3 में से माइनस करें तो 2 आ जाएगा।
तो फैक्टर्स इसके जो बनेंगे 3x² माइनस 3x प्लस x, 1x भी लिखना क्योंकि x का मतलब ही 1x है, -1, और इन दोनों में आप देखें कॉमन आ जाएगा 3x, बाकी इधर बचेगा x और इधर बचेगा -1, इन दोनों में +1 कॉमन और x -1 बचेगा। अब x -1 कॉमन और 3x +1 बच जाएगा। तो ये आपने यहां पे लिखना है, इसके नीचे ये लिखें 3x +1 और दूसरा फैक्टर x -1, ये आपने इसके फैक्टर्स बना के लिख दिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इज इक्वल टू a ओवर a के लिए 3x +1, एक डिनोमिनेटर a को दे दें और एक डिनोमिनेटर जो है वो b को, ये दूसरा वाला b को दे दें, प्लस b ओवर x -1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप क्या करेंगे कि इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पूरी इक्वेशन नंबर 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 3x +1 और x -1 से, क्योंकि ये दोनों ही एलसीएम हैं। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 3x +1 into x -1 on both sides, दोनों तरफ इक्वेशन के करें तो ये हो जाएगा 3x +1 into x -1 into 8x -4 ओवर 3x +1 ये वाला और x -1 ये वाला इज इक्वल टू a इंटू 3x +1 ओवर इंटू x -1 ओवर 3x +1 और प्लस b इंटू 3x +1 इंटू x -1 ओवर x -1, क्योंकि इसका न्यूमरेटर x -1 है और डिनोमिनेटर x -1 है, तो ये इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम कट करेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा, 8x -4 इज इक्वल टू a इंटू x -1 प्लस b इंटू 3x +1। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन नंबर 2 में लगानी है, यहां से फिर x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में लगानी है, जिससे हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी और फिर हमारा आगे इस तरह मसला हल होगा। तो इस दफा हमने काफी जगह बना ली है, इस दफा आपको बॉदरेशन नहीं होगी इंशाल्लाह। इसको जरा और मैं क्लोज कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके पास अब काफी जगह आ गई। अब आपने क्या करना है कि लेट
यहां से निकालनी है वैल्यू, यहां से ए के नीचे से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1, और ये तो इस तरह तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चले इधर नीचे कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3, ये आपकी x की वैल्यू आई है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में लगाना है। इस इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में लगाएं। इक्वेशन 2 ये है 8x - 4 इज इक्वल टू a इंटू x - 1 प्लस b इंटू 3x प्लस 1, ये इक्वेशन 2 है। इसमें वैल्यू लगानी है x की वैल्यू -1/3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू -1/3 -4 इज इक्वल टू a इंटू -1/3 -1 प्लस b इंटू -3, सॉरी पहले 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्योंकि x की वैल्यू -1/3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 प्लस 1। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये 8/3 -8/3 -4 इज इक्वल टू, ये 8 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8/3 हो जाएगा, और ये -4 आ जाएगा। उसके बाद ये इसका जो डिनोमिनेटर है 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो ये सॉल्व होके ये क्या बनेगा -1 और ये -3/3, 3 इसका एलसीएम है, -1 इधर आएगा और ये -3 इधर आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा -1 b के साथ, b ये इधर -1 क्योंकि 3 से कट गया, +1 और ये भी जो है ये कट गया, ये 0 आ गया, ये फैक्टर 0 आ गया, +-1 कट गया, ये फैक्टर 0 आ गया, ये बनेगा, इसका एलसीएम आप 3 ले लें तो ये बनेगा -8 -12 इज इक्वल टू, अब आपके a की कीमत क्या आ गई -4/3 -4/3 -4/3 -1 और -3 -4/3 a कर लें, इसको -4/3 a कर लें, और ये तो 0 हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये हो जाएंगे -20/3 इज इक्वल टू
-4/3 a। अब ये माइनस माइनस से कट गया और a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इज इक्वल टू ये 20/3 और 3/4 इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो 3/4 हो जाएगा। 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, उलट जाएगा। 3 1 are 3, 4 1 are 4, 4 5 are 20। तो a इज इक्वल टू 5 वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आपके पास b की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट b के नीचे है x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब ये 1 वैल्यू आपने लगानी है इक्वेशन 2 के अंदर बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 सॉरी 2 में लगानी है ताकि b की वैल्यू फाइंड हो सके। इक्वेशन 2 ये है, मेरे पास जगह कम है, मैं इधर ही लगा देता हूं। ये 8x है तो ये हो जाएगी 8 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। ये 1 वैल्यू आ गई। अब ये 8 1 are 8 -4 तो ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया, a का फैक्टर 0 हो गया और b जो है ये 3 1 are 3 and 1 4 प्लस 4b। तो 4b जो है 4b b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 4/4 1। तो b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू 1। इस तरह हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, a की भी आ गई है, b की भी आ गई है। इसको हमने इक्वेशन 1 में लगाना है। इक्वेशन 1 में लगाएंगे, ये डिवीजन का अगर हम खत्म कर दें या यहाँ पे हम एक थोड़ा सा, ये पार्ट 1 है, यहां से शुरू हो रहा है और ये पार्ट 2 है और ये पार्ट अगर 3 हम कर दें, हमारा मसला यहां हल हो जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर लगाएं, ये इक्वेशन 1 है 8x 8 माइनस x सॉरी 8x माइनस 4 8x माइनस 4 ओवर 3x प्लस 1 प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5 तो यहां आ जाएगा 5 ओवर 3x प्लस 1 और प्लस b की वैल्यू है 1 ओवर x माइनस 1
x माइनस 1। अब ये आपकी इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई। अब आपने यही वैल्यू ये इक्वल टू इसके करनी है, यानी इसमें ये प्लस भी होगी। ये पूरी वैल्यू जब लगानी है तो ये इसकी वैल्यू आई है। तो अब हमने क्या करना है, इधर हमने अब इसकी वैल्यू लगा देनी है। असल में इसकी हम फ्रैक्शंस बना रहे हैं, तो इसकी वैल्यू लगानी है 6x3 प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले ये आएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो इस तरह से ये आपका पूरा सॉल्व हो गया, पूरी इक्वेशन। और एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीटली सॉल्व हो गई है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट्स में किया है। पहला पार्ट यहां से चलता है यहां तक, इक्वेशन 2 निकाल रहे हैं। दूसरा पार्ट ये है b की वैल्यू तक, आप देख सकते हैं b की वैल्यू तक। ये तीसरा पार्ट ये है जो कि हमने इसका आंसर निकाल दिया है। आंसर निकाल दिया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्योंकि जगह कम होती है, मैं क्वेश्चन को रिमूव नहीं करना चाहता ताकि आपको पूरी तरह समझ आए। तो आप ये अब देखें, इसको अच्छी तरह आप स्टॉप करके समझ सकते हैं तीनों पार्ट्स को। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। अगले लेसन में नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।